नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम हल्टर नेक यानी स्टैंड नेक ब्लाउज की कटिंग बताएंगे और हर साइज के इसी तरह से मेजरमेंट है। खाली 19-20 से इसका करना पड़ता है, आधा 1 इंच का ही फर्क होता है और ये बहुत आसान तरीका है, यानी शॉर्टकट तरीका है। इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज एकदम अच्छी तरह से आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे 32 का बता रहे हैं, अभी 32 का है तो यहाँ पे इसका शोल्डर हमारा है 14 यानी 1414, तो उसका मैंने आधा किया हुआ यानी 7 और आधा इंच में मार्जिन लूंगी यानी सिलाई मार्जिन 7.5 उसका शोल्डर। जैसे कि अभी 32 का आप सिल नहीं रहे हो, अब किसी का और सिलो 34, 38, 30 मुझे 40 जो वगैरह वगैरह जिसका भी सिले, तो पहले भी क्या करना है, उसका बॉडी मेजरमेंट लोगे तो उसका पहले शोल्डर गिन लेना है। जितना आपका शोल्डर का उसका आधा कर लेना है, बस जितना आपका 16, 17, 18 जो होगा वो उसका आधा करना है, उसमें आधा ही मार्जिन दे देनी, बस उतना हमने शोल्डर लेना है। और सबके लिए आर्मोल हमने 7, 7.5 ही लेना है, ज़्यादा लेना नहीं। ओके, तो यहाँ स्टैंड नेक तो यहाँ पे हम लोग 4.5 छोड़ देंगे ऊपर से, और ये कम ज़्यादा भी 4.5, 5 भी छोड़ सकते हो, क्योंकि बाद में हम लोग सिला होता है जितना हमारा स्टैंड पट्टे होता है उसमें कवर करके हम लोग उसकी कट कर दें, मैं बाद में बता दूँगी आपको। तो यहाँ पे मैंने 4.5 ऊपर से छोड़ दिया हुआ है। 7.5 हमारा शोल्डर है दोस्तों, यानी 14 था तो आधा इंच बढ़ाया, आधा किया 7 और आधा इंच सिलाई मार्जिन, तो यानी हो गया ये हमारा 7.5 पूरा शोल्डर इसी तरह से। और आर्मोल है, अभी आर्मोल यहाँ पे हमने 5, 5.5 लेना नहीं, क्योंकि इस कारण ये कि ये बंद होता है, बंद नेक होता है यानी पूरा पैक होता है, अपना कॉलर लगती है तो ये बंद हो जाए तो खींचा खींचा हुआ लगता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 6 का आर्मोल, सबके लिए 7, 7.5 है, क्योंकि ये थोड़ी पतली है इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिया हुआ है। पर ना ज़्यादा से 38 के ऊपर गए, जितना भी 38 का आप ग्रुप कर रहे हो तो 7, 7.5 ही आर्मोल लेना है, ये आर्मोल। ओके, तो यहाँ पर हमारा होगा 32 का मैंने 4 में डिवाइड किया यानी 8 होगा, आधा इंच लूजिंग रखूंगी, सॉरी 1 इंच लूजिंग रखूंगी यानी 9, क्योंकि फिर पैक लगेगा नहीं, खींचा खींचा। बहुत सारे क्या होता है, हम लोग कॉलर का ब्लाउज सिलते हैं तो बगल में यानी अपने आर्मोल में खींचा खींचा हुआ लगता है, तो हमें पहनने की मजा आती नहीं ब्लाउज में। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, मार्जिन आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी लेंथ हो गई है 13 परफेक्ट, क्योंकि 12 थी, यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ा दी यानी 13। यहाँ पे मैं पूरा ही ले लूँगी, कोई बात नहीं, सिलाई में हो जाता है। ओके, इतना ये हो गया है। तो यहाँ पे हमारी कमर है 24 में हमने 4 में डिवाइड किया 6, और 6 में हम यहाँ पे बढ़ाएंगे 1.5 इंच मार्जिन, 6 बराबर 6, 7 यहाँ पे 7.5 में ले लूँगी कि टक्स पॉइंट के लिए, और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन। इसी तरह से ओके, पहले कभी भी ये पहले हमें यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लेना है, ये बॉक्स रेडी हमें कर लेना है। और यहाँ पे हमें थोड़ा 1.5 इंच अंदर जाना है, अंदर 1.5 इंच, ये देख रहे हो मेजरमेंट, ये ऐसे 1.5 इंच, और इसको हमें ऐसे करना है, हल्के से क्रॉस में करना है, और ये 1 इंच गोलाई दे देंगे इसी तरह से। देख रहे हो इसी तरह से, और यहाँ से हमें 1 इंच यहाँ से ये एरो से लेना, और ये एरो से लेना है 1.5 इंच। हल्का सा राउंड दे देना है ये वाला, यानी हमारा खींचेगा नहीं मुंडा। इसी तरह से ओके, ये हमारा पार्ट हुआ है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम लोग लेंगे शोल्डर। अभी शोल्डर का आपको मालूम है, यहाँ पे हल्का सा हमें पहले 1.5 इंच नीचे कर लेना है, हल्का सा इसी तरह से। ओके, इस तरीके से पर हमारा शोल्डर होगा कितना, 4 का। ये हमारा शोल्डर है 4 का, इसका मैंने आधा किया हुआ है इसी तरह से। ये हमारा होगा 2 का 13, ये हमारा होगा 13। ओके, अभी इसको हम लोग ऐसे लाइन दे देंगे
पट्टी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने, क्योंकि सिलने में वगैरह पूरा ये हो जाता है। ये हमारा पट्टी हो गया है परफेक्ट 2 का, क्योंकि सिलने में पाव यहाँ से वो सिलाई में जाता ही है, इसीलिए तो ये परफेक्ट हमारी 1.5 पौने 1 इंच जैसे आ ही जाता है। इसी तरह से ये पट्टी, ये हमारा शोल्डर है। अभी यहाँ पे हमारा होगा 3.5 का क्रॉस पट्टी, और यहाँ पे हम लोग लेंगे 2.5, 3.5 और नीचे 2.5, 1 इंच नीचे 1 इंच ऊपर। फिर यहाँ पे 2.5 पे हम लोग इससे पहले स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, यानी हमारा शेप भी परफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ से हमें बीच का करना है, और इसको ऐसे हल्के से हमें यहाँ पे शेप दे देना है इसी तरह से, यानी हमारी क्रॉस पट्टी एकदम राउंड शेप में आती है। बहुत सारे क्या राउंड शेप आती नहीं, तो वो अच्छी दिखती नहीं, ब्लाउज में फिटिंग अच्छी आती नहीं। ये हमारा इस तरीका होता है। अभी यहाँ पर हमारा है 5 की कटोरी है, पाँच की ये हमारी कटोरी है, ओके। और नेक हमारा होगा 5.5। यहाँ पे हम लोग तिरा लेंगे 2.5 का, और इसको यहाँ से हम लोग इसे जॉइंट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग राउंड दे देते हैं। आपको यहाँ पे जो भी डिजाइन चाहिए आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैं हल्का सा गोल राउंड दे रही हूँ। इसी तरह से मार्जिन करनी है दोस्तों, बस सबके लिए बोले मैं 28 से जितना भी आप ब्लाउज सिलते हो उसके लिए यही मार्जिन है, ओके। अभी यहाँ पे हमारा 1 इंच ऊपर आ ही गया है अपने आप। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ढाई सिलने के बाद ये परफेक्ट हो ही जाता है। हल्का सा राउंड देंगे, शेप अपने हिसाब से देना है। ये हमारी हो गई कटोरी। इसी तरह से, ओके। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, एकदम इजी यानी आसान। इसी तरीके से बाकी के सारी भी कटिंग आप इस तरह से कर सकते हो, ओके। यहाँ पे हम लोग हल्का सा शोल्डर मैंने कट नहीं किया, अभी ये कट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे शोल्डर कट कर लिया हुआ है, बीच में से कट, ये पार्ट हमें लगने वाला नहीं है इसलिए मैंने इसको कट कर लिया हुआ है। ओके, ओके। अभी ये भी पार्ट हम करेंगे मुंडा चॉप यानी आर्मोल। इस तरीके से, ओके। अभी हम लोग ये करेंगे तो ये पार्ट हमारा एकदम ऐसा आएगा, देखो ये एकदम परफेक्ट इसी तरह से आता है। इसको थोड़ा हमें बैक साइड का हमें जो आपको नेक चाहिए या बन गला या कुछ भी तो आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग 4 का
टक्स पॉइंट और यहाँ पे 4.5। ये हमारा टक्स पॉइंट हुआ है। हल्का सा पाव पॉइंट, ये अंदाजे से किया तो भी चलता है दोस्तों, अंदाजे से ले लेना है, पर ज़्यादा नहीं लेना है, खाली पाव पॉइंट ही लेना है। इसी तरह से अभी यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन चाहिए आपके हिसाब से कर सकते हो। खाली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2.5 नीचे उतरेंगे और नेक आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 4 3.5 का नेक है, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 2.5 और इसको हम लोग इसी तरह से, ये हमारा एकदम गोल राउंड हम लोग कर लेते हैं। ये आपके हिसाब से कौन सी भी डिज़ाइन इसमें डाल सकते हो दोस्तों। जैसे ग्रुप में तो बताया था मैम, हमें भी ऐसी कुछ डिज़ाइन बताया। मैं ग्रुप देखती हूँ, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लेडीज़ बनाते हैं ब्लाउज, बहुत अच्छा, मुझे अच्छी खुशी होती है। तो उस तरीके से आप भी इस तरीके से कर सकते हो, हाफ नेट वगैरह कुछ भी। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग कटोरी बताएंगे अभी कैसी बढ़ाने। मेरी एक ही तरीका होती है कटोरी बढ़ाने की, वो भी बता देंगे हम आपको। यहाँ पे मैंने जैसे वैसे कटोरी रख ली हुई है, बढ़ा लेनी है खाली जिम ड्रॉ। इसी तरह से। ओके, अब ये कुछ कटोरी काम की नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हल्का सा हम लोग 2 इंच बढ़ा देंगे क्रॉस में जाके, इसको ऐसे कर लेंगे लाइन, और जो बीच का सेंटर होगा इसको हमें ऐसे करना है, और नीचे 1.5 इंच मार्जिन, यानी हमारा पूरा 3 का टक्स पूरा रेडी ये हो जाता है। अभी हम इसको ऐसे करेंगे और इसको हम लोग ऐसे करेंगे, और यहाँ पे 1 इंच टक्स पॉइंट। कभी आपकी कटोरी छोटी लगी तो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा बढ़ा लेना है, सिर्फ हल्का सा, पाव इंच जैसा। इसी तरह से हुई तो, नहीं तो नहीं। मैंने ऐसे 1-2 वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, सिर्फ कटोरी का आप देख सकते हो। अभी हम इसकी भी कटिंग करना है। ये टक्स पॉइंट हमारा है। देख रहे हो, इसी तरह से। अभी हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। अभी स्लीव्स भी बता देंगे। स्लीव्स भी नॉर्मली ऐसे ही कट करना है, हमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। नेक भी कट कर लेंगे। बस एक पार्ट और ये पार्ट। अभी स्लीव्स बताएंगे कैसे कट करना है। बंद घटी करना है हमें ऐसे, और हमारा होगा लेंथ आपके हिसाब से कम या ज़्यादा आप लेंथ कर सकते हो। यहाँ पे हमारी 5 की लेंथ है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ाऊंगी 6। आर्मोल है हमारा 9। यहाँ पे हम लोग उतरेंगे 3। अभी ये अपना हाई नेक है तो 3 ही उतरना है, जो नॉर्मल होते हैं हम लोग 2.5 उतरते हैं। इसी तरह से। तो आगे की गोलाई हमारी है 4.5, 1-1.5 इंच बढ़ाएंगे, यानी होगी 6। मार्जिन के साथ लिया हुआ है मैंने इसको ऐसे, और यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच मार्जिन थी हमारी, इसको ऐसे पॉइंट देना है। ओके, तो यहाँ पे हल्का सा राउंड देना है कर्व गोल में, इसी तरह से। अभी हम इसको कट करेंगे। हल्का सा राउंड दे देना है इस तरीके से।
ओके। अभी यहाँ पे हम लोग हल्का सा कैरी का शेप देंगे, पाउंड जैसा। इस तरीके से देखा दोस्तों, कितना आसान और इजी तरीका है दोस्तों। इस तरीके से हमें कटिंग करना है सारे ब्लाउज की, बस। बाकी 19-20 ही करना है, बढ़ाना है, बाकी कुछ करना है। 4 में डिवाइड करना है, कुछ नहीं, बाकी ज़्यादा मेहनत है ही नहीं, बस। और नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो मैंने जैसे अपलोड किया हुआ है तो आप देख सकते हो। ये कटोरी है, ये स्लीव्स है, ये क्रॉस पट्टी है। मैं आपको एक बार एक लगा के बता देती हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसको देखो मैंने ऐसे रखा हुआ है, और ये हमारा जो होता है देखो परफेक्ट, सिलने के बाद बहुत परफेक्ट आ जाता है। ये इसी तरह से है, एक बाजू का है, दोनों बाजू होता तो दिखा देते। ये इसी एक बाजू इसी तरह से, ओके। और यहाँ पे हमारी ये क्रॉस पट्टी, ये स्लीव्स, और ये हमारी है कटोरी। देखो इस तरीके से। तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा, तो जितना होगा उतना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना। धन्यवाद दोस्तों।